हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक स्टडी चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप एक प्रोफेशनल हैं, तो आपने एक इस डिवाइस का यूज जरूर किया होगा जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वो है हमारा आर्डिनो। बेसिकली जो हमारा आर्डिनो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जो कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का। ये एक ओपन सोर्स डिवाइस होता है जो माइक्रो कंट्रोलर पर काम करता है। इसकी अगर हम बात करें तो इसका यूज प्रोजेक्ट्स में किया जाता है। इस आर्डिनो बोर्ड में हमें डिजिटल पिन्स देखने को मिलती हैं, कुछ एनालॉग पेन्स देखने को मिलती हैं। पावर जैक होता है और कनेक्टर होता है। तो चलिए हम जानते हैं इनके बारे में कि इनको कैसे यूज किया जाता है और ये पिन्स कैसे हम काम में ले सकते हैं। बेसिकली जो 0 से लेकर 13 तक जो हमारी पिन्स होती हैं वो हमारी डिजिटल आईओ पिन्स होती है, मतलब इनपुट और आउटपुट, जहाँ पे हम अपने सेंसर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इनमें इनपुट ले सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। बेसिकली जो हमारी डिजिटल पिन्स होती है वो केवल 0 और 1 ही सेंड करती हैं। इसी के बाद हम बात करते हैं हमारी एनालॉग पिन्स की। हमारी 6 एनालॉग पिन्स होती हैं आर्डिनो बोर्ड में, जहाँ पे A0 से लेके A5 तक। अच्छा, हम जो बात कर रहे हैं आर्डिनो बोर्ड्स, वो हम यहाँ पे आर्डिनो यूनो के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमें 14 पिन्स डिजिटल पिन्स देखने को मिलती है, इनपुट आउटपुट, और 6 एनालॉग पिन्स देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें पावर सप्लाई के लिए 5 वोल्ट पावर सप्लाई और 3.3 वोल्टेज पावर सप्लाई देखने को मिलती है, जहाँ से हम इनको पावर सप्लाई ले सकते हैं। एक बीसीसी पिन देखने को मिलती है, जहाँ से हम अपना पावर सप्लाई दे सकते हैं। इसके अलावा एक पावर जैक कनेक्टर होता है, जहाँ पे हम पावर सप्लाई को प्रोवाइड करते हैं। रीसेट बटन की बात करें तो अगर हमें प्रोग्राम को रीसेट करना होता है या हमारे आर्डिनो को कोई नया प्रोग्राम डालना होता है, उसे प्रोग्राम करना होता है, तो हमें पिछले वाला प्रोग्राम को रीसेट करना होता है, तो हम रीसेट बटन की मदद से कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें टाइप बी यूएसबी कनेक्टर होता है, जिसको हम कंप्यूटर से कनेक्ट करके केबल के थ्रू इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। एक ऑनबोर्ड वोल्टेज रेगुलेटर होता है, जिसकी मदद से ये खुद अपने आप वोल्टेज को 12 वोल्टेज पे 7 वोल्टेज को 5 वोल्ट और 3.3 वोल्टेज में कन्वर्ट करके सेंड करता है। तो ये इसकी जो पिन्स हैं उनके बारे में हमने बात कर ली है। इसके अलावा इसका जो ब्रेन होता है, मतलब इसका जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, जिस प्रकार कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो सीपीयू होता है, उसी तरह हमारे आर्डिनो बोर्ड का जो ब्रेन होता है वो होता है इसका माइक्रो कंट्रोलर, जो कि 8 मेगा 328 पी होता है। जो माइक्रो कंट्रोलर है, नेक्स्ट वीडियो में या अलग से ट्यूटोरियल बना के इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी हम आर्डिनो के बारे में बात करते हैं। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो मार्केट में बहुत सारे इसके टाइप्स अवेलेबल हैं। हम इनका चूज कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मान लीजिए हमारे प्रोजेक्ट में अगर डिजिटल पिन्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं तो हम आर्डिनो मेगा की तरफ जा सकते हैं, या फिर हम एक छोटे साइज का स्मॉल मिनी साइज का जिसमें डिजिटल पिन्स भी कम है, हमारे प्रोजेक्ट में ज़्यादा डिजिटल पिन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम आर्डिनो नैनो की तरफ या आर्डिनो प्रो मिनी की तरफ भी जा सकते हैं। बेसिकली जो जितने भी टाइप्स होते हैं आर्डिनो के, उसकी जो क्लॉक स्पीड होती है वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंस हो सकती है। आर्डिनो नैनो की और आर्डिनो यूनो की अगर हम बात करें तो उनकी जो क्लॉक स्पीड होती है वो सेम ही होती है लगभग, लेकिन अगर और बोर्ड्स की बात करें तो वहाँ पे जो इनकी जो क्लॉक स्पीड होती है वहाँ पे हमको डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम इनके प्रोजेक्ट्स की बात करें तो प्रोजेक्ट्स में हमारे पास हम इनसे ढेरों प्रोजेक्ट बना सकते हैं, हमारे पास प्रोजेक्ट्स बनाने की कोई कमी नहीं है। अगर हम होम ऑटोमेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं या इरिगेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं, जिससे कि हम खेत में यूज जिसको हम फील्ड्स में यूज कर सकते हैं, खेतों में यूज कर सकते हैं, या फिर एक सेल्फ बैलेंसिंग रोबोट बनाना चाहते हैं, तो हम आर्डिनो की बिल्कुल मदद इसमें ले सकते हैं। तो बिल्कुल हमारा आर्डिनो एक ऑलराउंडर डिवाइस होता है, जो कि हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें हम अपने सॉफ्टवेयर की मदद से या प्रोग्रामिंग की मदद से हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक एलईडी ब्लिंक करवानी है, तो आपको एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली हम प्रोग्राम लिखेंगे और उसकी मदद से हम आर्डिनो कनेक्ट करेंगे और उसमें प्रोग्राम अपलोड करें, हम अपनी एलईडी को कनेक्ट कर सकते हैं। फिर हम उसको चाहे 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 100 मिली सेकंड के लिए भी उसको ब्लिंक करवा सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो आर्डिनो होता है वो बहुत ही यूजफुल डिवाइस होता है, बिगिनर्स के लिए भी और प्रोफेशनल्स के लिए भी, क्योंकि ये बहुत इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट और मेन बात होती है, इसको चलाना और इसको यूज़ करना बहुत ही ईज़ी होता है। अब बात करते हैं इसके प्रोग्रामिंग पार्ट्स के बारे में। जिस तरह हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, मान लीजिए हम सी सीख रहे हैं या जावा सीख रहे हैं, तो उसको कोड करने के लिए, एक प्रोग्राम लिखने के लिए हमें एक आईडी की आवश्यकता होती है, आईडी की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं। उसी तरह आर्डिनो प्रोग्राम करने से पहले उसका कोड लिखना होता है। अब हम बात करते हैं कि वो कोड हम कहाँ लिख सकते हैं। तो हम इसके आईडी की बात करेंगे। तो जो आईडी होती है ना, वो एक आईडी
आर्डिनो आईडी ही होती है, जो कि कुछ इस तरह दिखाई देती है। यहाँ पे आपको दो चीजें दिखाई दे रही होंगी, एक वर्ड सेटअप होता है और एक वर्ड लूप होता है। इन दोनों के अंदर हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। अगर इसकी बेसिक्स की बात करूँ तो आप फाइल्स पे जाके न्यू स्केच पे जाओगे तो आपको न्यू प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। आर्डिनो आईडी में प्रोग्राम कैसे किया जाता है, हम इसमें प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, इसके ऊपर हम अलग से एक सीरीज बनाने वाले हैं जिसमें हम पूरी आर्डिनो कोडिंग के बारे में समझेंगे। तो बेसिकली जो आर्डिनो होता है वो हमारा बहुत ही यूजफुल डिवाइस होता है, जिसकी मदद से हम हमारे प्रोजेक्ट्स को एक लेवल ऊपर ले जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम आर्डिनो के कुछ पिंस लेआउट के बारे में और कुछ एसआईपी पिंस क्या होती हैं उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे। तो थैंक यू एवरीवन, अगेन बने रहना मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल में।